Hello and welcome to this channel. So today we are going to start the first unit of NCERT, that is the diversity in the living world. So आज हम start करेंगे first unit, that is the diversity in the living world. So before starting this first unit, let us see यहाँ पे एक image इन्होंने दिखाई है NCERT ने. So this image is basically the image of hippocampus. So ये image जो है ये hippocampus की image है. सो हिप्पोकैम्पस जो है इसको हम कॉमनली बोलते हैं सी हॉर्स. इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉमनली सी हॉर्स. सो यहाँ पे हमें देखना है कि इसको हम कॉमनली क्यों बोलते हैं सी हॉर्स. क्योंकि इसके पास एक लार्ज स्नाउट प्रेजेंट होती है. इसके पास एक स्नाउट प्रेजेंट होती है जो रिजेंबल करती है विद द हेड ऑफ द हॉर्स, जो हॉर्स के हेड के साथ रिजेंबल करती है. दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं सी हॉर्स और हिप्पोकैम्पस. हिप्पो मीन्स हॉर्स. नाउ इसके बाद हमें देखना है कि जो ये हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस बेसिकली एक बोनी फिश है. हिप्पोकैम्पस एक बोनी फिश है. तो इसके पास एक यहाँ पे एक नॉस्ट्रल प्रेजेंट होता है. इसके पास माउथ प्रेजेंट होता है. यहाँ पे इसकी स्नाउट है, ये इसकी आई है यहाँ पे. और यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, यहाँ पे ये जो है दिस इज ओपर्क्यूलम. सो ये इसके पास ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है. इसके पास ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है. एंड इसके नीचे जो है दिस इज द पेक्टोरल फिन. इसके पास एक पेक्टोरल फिन होती है प्रेजेंट. दिस इज द पेक्टोरल फिन. ये इसकी आई है. एंड यहाँ पे जो है दिस इज डॉर्सल फिन. ये इसकी डॉर्सल फिन प्रेजेंट होती है. एंड इसके बाद जो है यहाँ पे इसके पास एक लार्ज सा पाउच प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं, जिस पाउच को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज ब्रूड पाउच. इसको हम बोलते हैं ब्रूड पाउच. ठीक, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली ब्रूड पाउच. यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट, यहाँ पे इसके पास एग्स प्रेजेंट होते हैं. सो इन एग्स को ये स्टोर करता है इस पाउच में. तो दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं ब्रूड पाउच. और लास्टली इसके पास यहाँ पे एक टेल होती है प्रेजेंट. इस टेल को हम बोलते हैं प्रीहेंसाइल टेल. क्या बोलते हैं? प्रीहेंसाइल टेल. नाउ इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट, दैट इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्टली कि डाइवर्सिटी किसको हम बोलते हैं. तो डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है हेटेरोजेनिटी. सो हेटेरोजेनिटी जो है, हेटेरोजेनिटी और वैरायटी जो है, इस चीज़ को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी. तो जब ये डाइवर्सिटी, जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी होती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं देन दैट विल बी कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी, राइट. एंड जो ये बायोडाइवर्सिटी है ये प्रेजेंट होती है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ पे. ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे? ये प्रेजेंट होती है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ पे. एंड इस प्लैनेट अर्थ को हम इसलिए बोलते हैं बायोस्फीयर. प्लैनेट अर्थ जो है इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर. ठीक. ना इसके बाद जो है हमें देखना है कि व्हाट इज द बायोलॉजी. बायोलॉजी किसको हम बोलेंगे? सो बायोलॉजी जो है बेसिकली, बायोलॉजी जो है इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस. बायोलॉजी जो है इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेसेस किसको हम बोलेंगे? लाइफ प्रोसेसेस जो है, या फर्स्ट वही हम देखेंगे कि लाइफ फॉर्म्स किनको बोलेंगे. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है जो प्रेजेंट है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ पे, उनको हम बोलते हैं लाइफ फॉर्म्स. ठीक. एंड इसके बाद जो है लाइफ प्रोसेसेस और लिविंग प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस और लिविंग प्रोसेसेस जो है हमें पता है, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जो है डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस चलती है. फॉर एग्जांपल डाइजेशन होती है, रेस्पिरेशन होती है, एक्सक्रीशन है. ये सब जो है इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. इन केस ऑफ प्लांट्स में जो लाइफ प्रोसेस होती है दैट इज फोटोसिंथेसिस. सो इस सब के बारे में हम स्टडी करते हैं एक ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी. दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी. तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम बोलते हैं बायोलॉजी. एंड
फादर ऑफ बायोलॉजी जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी जो थे, हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी जो है एरिस्टोटल को हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। सो एरिस्टोटल इज कॉल्ड एज, एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। किसको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल को, राइट। नाउ इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है दैट इज द सिस्टमैटिक्स। हमें समझना है कि सिस्टमैटिक्स किसको हम बोलेंगे। सिस्टमैटिक्स जो है, हम किस चीज़ को सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, यहाँ पे हमें समझना है कि सिस्टमैटिक्स किसको हम बोलेंगे। सो बेसिकली जो सिस्टमैटिक्स है, जो सिस्टमैटिक्स जो है, अगर हम सिस्टमैटिक्स को देखेंगे तो सिस्टमैटिक्स जो है, ये जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स में हम बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और हम इनको प्लेस करते हैं इन हायरार्की में हम इनको प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, किस जीनस से बिलोंग करता है, एंड इसकी स्पीशीज़ क्या है। तो ये सब जो है ये हम इसमें सिस्टमैटिक्स में देखते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक और ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ वन ऑर्गेनिज्म, दिस इज सेकेंड ऑर्गेनिज्म। तो हम इन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पे कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स। इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है और कौन सी रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम यहाँ पे देखते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये हम इसमें देखते हैं, दैट इज ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज सिस्टमैटिक्स। तो इस सिस्टमैटिक्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि इनके बीच में जो है दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हम देखते हैं सिस्टमैटिक्स में। एंड सिस्टमैटिक्स जो है, सिस्टमैटिक्स जो है इसकी दो टाइप्स हैं। नाउ बेसिकली जो सिस्टमैटिक्स हैं, अब हम सिस्टमैटिक्स को अगर हम देखेंगे तो सिस्टमैटिक्स जो है ये दो टाइप्स की होती है। वन इज कॉल्ड एज ओल्ड सिस्टमैटिक्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज न्यू सिस्टमैटिक्स। जो ओल्ड सिस्टमैटिक्स है, जो ये ओल्ड सिस्टमैटिक्स है, इसको हम बोलते हैं एक और नाम, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा टेक्सोनमी। इसको हम बोलते हैं अल्फा टेक्सोनमी। एंड जो ये न्यू टेक्सोनमी है, जो ये न्यू सिस्टमैटिक्स है, इसको हम बोलते हैं बीटा टेक्सोनमी। इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीटा टेक्सोनमी, राइट। सो इसको हम बीटा टेक्सोनमी बोलते हैं। इसको हम ओल्ड सिस्टमैटिक्स को हम बोलते हैं अल्फा टेक्सोनमी। तो इस ओल्ड सिस्टमैटिक्स में बेसिकली क्या होता था, ओल्ड सिस्टमैटिक्स में दिस वाज बीइंग यूज्ड एट द टाइम ऑफ एरिस्टोटल, एट द टाइम ऑफ प्लेटो एंड कॉर्नलियस लीनियस। उनके टाइम पे ये यूज़ की जाती थी, एरिस्टोटल के टाइम पे, कॉर्नलियस लीनियस के टाइम पे, प्लेटो के टाइम पे ये हम यूज़ करते थे ओल्ड सिस्टमैटिक्स। और नाउ अडेज वी आर यूजिंग दिस न्यू सिस्टमैटिक्स, दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स और बीटा टेक्सोनमी। यहाँ पे ओल्ड सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते थे, ओल्ड सिस्टमैटिक्स में ये बोला जाता था कि स्पेशीज़ जो है वो स्टैटिक है, स्पेशीज़ इज स्टैटिक। यहाँ पे बोला जाता था कि स्पेशीज़ जो है, इसमें कॉन्सेप्ट जो था दैट वाज स्टैटिक स्पेशीज़ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बोला जाता था कि स्पेशीज़ जो है वो दैट इज स्टैटिक, स्पेशीज़ इज स्टैटिक। स्पेशीज़ क्या है, स्पेशीज़ जो है दैट इज स्टैटिक। यहाँ पे नो इवोल्यूशनरी चेंजेस और नो इवोल्यूशन यहाँ पे नहीं हो सकता है, ये बोला जाता था एट जो है ओल्ड सिस्टमैटिक्स में। नाउ इन केस ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स में हम बोलते हैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डायनामिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डायनामिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डायनामिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे हम बोलते हैं कि स्पीशीज जो है वो स्टैटिक नहीं है, बल्कि स्पीशीज जो है वो डायनामिक है, वो चेंज हो सकती है, वो इवॉल्व हो सकती है, किसी भी टाइम जो है नई स्पीशीज जो है वो जनरेट हो सकती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स। एंड जो यहाँ पे जो टर्म जो सिस्टमैटिक्स जो है, ये जो सिस्टमैटिक्स जो है, ये टर्म जो है ये कॉइन की थी कॉर्नलियस लीनियस ने। जो ये सिस्टमैटिक्स जो है टर्म, इट वाज गिवन बाय कॉर्नलियस लीनियस। सो कॉर्नलियस लीनियस ने सिस्टमैटिक्स जो है टर्म दी थी ना। इसके बाद हमें देखना है यहाँ पे
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रिगार्डिंग दिस पर्सन, इसको हम बोलते हैं अर्नेस्ट मायर। जो अर्नेस्ट मायर थे, इसके बारे में हमें देखना है कि अर्नेस्ट मायर जो है ये कौन थे। अर्नेस्ट मायर वाज बेसिकली ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इसके बारे में हमें याद रखना है कि ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो इसके बारे में याद रखना है, दैट इज इसको हम बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इसको हम बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, राइट। इसके बाद हम इसको एक और नाम भी बोलते हैं, दैट इज इसको हम बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। एंड इसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, वो ये है, इसने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट दिया था। ही गेव द बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। इसने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। सो इसने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट दिया था। ये अर्नेस्ट मायर के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। अब हम आ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड के ऊपर। लिविंग वर्ल्ड में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। हम हैबिटेट्स की बात करते हैं। जो हम प्लैनेट अर्थ जो है, जो बायोस्फीयर है, इस पे बहुत सारे हैबिटेट्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे फर्स्ट हैबिटेट जो दिखाया गया है, दैट इज़ द कोल्ड माउंटेन्स। कोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं, या फॉर एग्जांपल कोल्ड एरियाज जो होते हैं, जो इन में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, इनको हम बोलते हैं क्रायोफाइलस। इनको हम बोलते हैं क्रायोफाइलस और साइक्रोफाइलस और साइक्रोफाइलस। सो बेसिकली यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम बोलेंगे क्रायोफाइलस और साइक्रोफाइलस, ठीक। तो ये ऑलमोस्ट -10 डिग्री सेल्सियस से लेके -20 डिग्री सेल्सियस तक जो है इस टेम्परेचर में ये रहते हैं, ठीक। तो हम इसको बोलते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं क्रायोफाइल्स और साइक्रोफाइल्स। इसी तरह हम एक और हैबिटेट देखते हैं, दैट इज द डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। सो ये जो हैबिटेट है दूसरा वाला, दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। तो बेसिकली डेसिडुअस फॉरेस्ट्स जो होते हैं, ये वो फॉरेस्ट्स होते हैं जिनमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लीव्स को शेड करते हैं। दे शेड देयर लीव्स, दे लूज देयर लीव्स वंस इन अ ईयर। एंड इनमें जो है, यहाँ पे जो इनमें जो समर्स होते हैं, इनके समर्स होते हैं वार्म, समर्स यहाँ पे वार्म होते हैं। एंड जो विंटर्स होते हैं, विंटर्स यहाँ पे कोल्ड होते हैं, ठीक। तो इनको हम बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। सो ये एक दूसरा हैबिटेट है। पहला हमने देखा कोल्ड माउंटेन्स। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं एक और जो है हैबिटेट जो है, दैट इज ओशंस। हम ओशंस को भी देखते हैं। ओशंस जो है, ओशंस को स्टडी हम करते हैं, एक और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी एक लिविंग हैबिटेट है। इसी तरह फ्रेश वाटर लैक्स। तो ये जो फ्रेश वाटर लैक्स है, बेसिकली अगर हम फ्रेश वाटर लैक्स की बात करेंगे, तो फ्रेश वाटर लैक्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कश्मीर, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे डल लैक है, एक फ्रेश वाटर लैक है, मानसबल लैक है जो एक फ्रेश वाटर लैक है, इसी तरह वुलर लैक है। सो बेसिकली दीज आर ऑल द फ्रेश वाटर लैक्स। तो ये फ्रेश वाटर लैक्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं डेजर्ट्स। इन केस ऑफ अगर हम डेजर्ट्स की बात करेंगे, जो डेजर्ट्स में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। उनको हम बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। सो बेसिकली डेजर्ट्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं, और ज़ीरोफिटिक ऑर्गेनिजम्स और ज़ीरोफिटिक
ज़ीरोफिटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। इसी तरह हम देखते हैं एक और हैबिटेट, दैट इज हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स बेसिकली जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स जो है ये यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स। फॉर एग्जाम्पल जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपरथर्मोफाइल्स। यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है इसलिए हम उनको बोलते हैं हाइपरथर्मोफाइल्स, हाइपरथर्मोफाइल्स, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, अगर हम हॉट स्प्रिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम हॉट स्प्रिंग्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द, अगर हम देखेंगे कि ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज द, अगर हम यहाँ पे अर्थ का स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे बीनीथ जो हम देखते हैं यहाँ पे इन द डीप ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं मैग्मा, दैट इज कॉल्ड एज मैग्मा, उसको हम बोलते हैं मैग्मा। एंड जो ये मैग्मा होता है, बेसिकली जो ये मैग्मा होता है, ये जो मैग्मा होता है यहाँ पे प्रेजेंट, ये रिच होता है, ये मैग्मा जो है ये रिच होता है इन सिलिकॉन, इस सिलिकॉन रिच होता है। एंड जब ये मैग्मा जो है, जब ये फट जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब ये फट जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वेंट, एक वेंट बन जाता है, एक डीप सा स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसकी वजह से जो है यहाँ पे ये फिल हो जाता है विद लिक्विड के साथ, ये फिल हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसी को हम बोलते हैं, फिर यहाँ पे एक स्प्रिंग बन जाता है, इसको हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे, दोज ऑर्गेनिजम्स विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइलस, उनको हम बोलेंगे एक्सट्रीमोफाइलस और हाइपरथर्मोफाइलस। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे हाइपरथर्मोफाइलस। नाउ ये हमने देखा एक और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स के बारे में, एक दिस इज अनदर काइंड ऑफ हैबिटेट। सो ये सारे जो हैबिटेट्स है ये हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज रिगार्डिंग द लाइफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन अराइज होता है। सो हमें देखना है अब लाइफ किसको बोलते हैं, व्हाट इज लाइफ, लाइफ किस चीज़ को हम बोलेंगे। इसको हम डिफाइन करेंगे ऑन टू बेसिस पे, वन इज कॉल्ड एज फिलोसॉफिकल बेसिस पे। फर्स्ट थिंग जो है वो हम देखते हैं फिलोसॉफिकल बेसिस पे। सेकंड इज टेक्निकल बेसिस, और बायोलॉजिकल बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो है यहाँ पे सेकंड जो टेक्निकल बेसिस पे लाइफ को डिफाइन किया है, नॉट ऑन फिलोसॉफिकल बेसिस, ठीक। तो ये हमें यहाँ पे समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें देखना है, जब हम टेक्निकल बेसिस पे बात कर रहे हैं तो हमें देखना है कि व्हाट इज नाउ लाइफ, लाइफ किसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एज सच लाइफ को डिफाइन नहीं किया है, बल्कि यहाँ पे इन्होंने लिविंग को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जो लाइफ है, लाइफ जो है इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो लाइफ है इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग लिविंग, इट इज स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग लिविंग। ये एक स्टेट है जिसको हम बोलते हैं इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग लिविंग। तो फिर इसके बाद जो है एनसीईआरटी ने यहाँ पे डिफाइन किया है व्हाट इज लिविंग। अब हमें देखना है कि लिविंग किसको बोलेंगे। जब हम लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए हमें देखना है कि इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होंगे, कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होंगे
ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बोलेंगे कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट, वेदर ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रोथ हमें देखना है, रिप्रोडक्शन या एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट या टू रेस्पॉन्ड। ठीक, इसी तरह मेटाबॉलिज्म है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट है, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना एंड इंटरेक्ट करना। ये सब जो है ये लिविंग बींग्स के डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट जो हमें देखना है दैट इज ग्रोथ। तो हमें फर्स्ट जो है जो चीज़ हमें देखनी है दैट इज ग्रोथ। अब हम ग्रोथ के बारे में देखेंगे। ग्रोथ जो है, ग्रोथ के बारे में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज बेसिकली हमें देखना है यहाँ पे इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर। ग्रोथ में हम देखते हैं इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मैस। तो मैस में इंक्रीज होता है, नंबर में इंक्रीज होता है, तो हम बोलते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। ठीक, तो यही यहाँ पे एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिखाया है कि these are basically the twin characteristics of growth. So increase in biomass and increase in number, these are actually the twin characteristics of growth. ये as it is एग्जाम में पूछा जाता है, twin characteristics of growth. So नंबर में इंक्रीज हो जाना या मैस में इंक्रीज हो जाना, इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रोथ होना। तो ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के। सो दीज आर बेसिकली द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब हम देखते हैं इसके बाद जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, उनमें जो ग्रोथ होता है वो होता है बाय सेल डिवीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास सेल होती है। ठीक, सेल जो है इसके पास क्रोमोसोमल कंटेंट जो होता है दैट इज 2n। ये सेल जो है ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक, ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसमें डिवाइड हो जाएगी और इसमें डिवाइड हो जाएगी। राइट, पहले हमने देखा कि इसमें क्रोमोसोम जो पेरेंट सेल थी, पेरेंट सेल में 2n था क्रोमोसोम नंबर। अब हम देखते हैं कि जो डॉटर सेल है, अगर डॉटर सेल में 1n क्रोमोसोम रहा, इसमें भी 1n क्रोमोसोम कंटेंट रहा, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्रोमोसोमल कंटेंट जो है, यहाँ पे पहले था 2n, अब 1n हो रहा है। दैट इज, इस डिवीजन को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इस डिवीजन को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। और इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं दैट इज मियोसिस। इसको हम बोलते हैं मियोसिस। सो ये वाला डिवीजन जो है दिस इज मियोसिस। एंड मियोसिस में हम क्या देखते हैं कि मियोसिस जो है ये किन सेल्स में हो जाता है? मियोसिस ओकर्स इन द जर्मिनल सेल्स। जो जर्मिनल सेल्स होती है उनमें मियोसिस होता है। जर्मिनल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं इन द गोनैड्स, जो गोनैड्स में प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो है ये वाला डिवीजन जो है वो हो जाता है। सो इसी चीज़ को हम बोलते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनमें जो है ग्रोथ हो जाता है बाय सेल डिवीजन की वजह से। उनमें ग्रोथ हो जाता है बाय सेल डिवीजन की वजह से। एंड नाउ इसके बाद हम देखते हैं फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्लांट्स। अब हम देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो डिवीजन हो जाता है, जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो डिवीजन हो जाता है, सेल डिवीजन या ग्रोथ जिसको हम बोलेंगे, प्लांट्स में ग्रोथ होता है सर्टेन टिश्यूज में। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लांट्स में जो है, यहाँ पे जो ग्रोथ है दैट इज कंटिन्यूअस। हमें यहाँ पे याद रखना है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ हो जाता है यहाँ, कंटिन्यूअस, बट दैट ओकर्स एट पर्टिकुलर एरिया, सर्टेन एरियाज पे हो जाता है, दैट इज लोकलाइज्ड। कंटिन्यूअस है एंड लोकलाइज्ड है। ठीक, फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे एक प्लांट का। यहाँ पे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल एक प्लांट जो है इसके पास रूट्स प्रेजेंट है और इसके पास शूट प्रेजेंट है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं
शूट एपिकल मेरिस्टम, ये वाला मेरिस्टम जो है इसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, एंड जो यहाँ पे है इसको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। तो इन मेरिस्टम्स में यहाँ पे प्लांट में जो है यहाँ पे फर्दर ग्रोथ हो जाएगा, प्लांट जो है ये बड़ा हो जाएगा, तो इसका जो है इसका ग्रोथ हो जाएगा। बट इन केस ऑफ एनिमल्स में क्या हो जाता है, इन केस ऑफ एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में जो ग्रोथ है दैट इज वो स्पेसिफिक रहता है अप टू सर्टेन एज। ठीक, एनिमल्स में जो है वो जो ग्रोथ रहता है, ग्रोथ इज सीन, ग्रोथ जो है यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिखाया है कि ग्रोथ जो है ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज। दैट मीन्स इन केस ऑफ एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में जो ग्रोथ है दैट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो दैट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक, बट कंटिन्यूअस नहीं है एंड नॉट लोकलाइज्ड, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एट सर्टेन रीजन्स पे, बल्कि वो थ्रू आउट द बॉडी जो है, थ्रू आउट द बॉडी जो है वो ग्रोथ हो जाता है, वो डिवीजन हो जाता है। ठीक, तो दैट इज, इस चीज़ को हम बोलते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस किया ग्रोथ के बारे में। अब अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें भी ग्रोथ हो जाता है बाय सेल डिवीजन की वजह से। ठीक, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। यहाँ पे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इनका जो ग्रोथ है वो हमें देखना है, तो ये हम इन विट्रो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल इन विट्रो कल्चर्स में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम लैब में इनको कल्चर करते हैं, फिर हम वहाँ पे अंडर माइक्रोस्कोप के थ्रू इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे इनमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। कैसे हम अब ऑब्जर्व करते हैं, हम डायरेक्टली देखते हैं काउंट, सेल काउंट, हम देखते हैं सेल काउंट। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम यहाँ पे सेल काउंट को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है हम लैब में जाते हैं, लैब में जाने के बाद हम वहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास एक माइक्रोस्कोप होता है, तो बेसिकली हम इस माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप के नीचे जो है यहाँ पे एक स्लाइड रखते हैं एंड इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो स्लाइड में हमें यहाँ पे काउंट दिखता है, स्लाइड में बेसिकली हमें क्या दिखेगा, स्लाइड में हमें दिखेगा यहाँ पे हमें यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ऐसे कुछ डॉट्स से दिखेंगे, तो हम इनको काउंट करते हैं। तो इसी चीज़ को जब हम जो है यहाँ पे हम देखेंगे कितनी सेल्स है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, तो इस चीज़ को हम काउंट करते हैं वहाँ पे। ठीक, तो ये हम इन विट्रो यहाँ पे देखते हैं कि इनके बारे में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ग्रोथ को बाय काउंटिंग द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये हम माइक्रोस्कोप के नीचे अंडर द माइक्रोस्कोप हम ये ऑब्जर्व करते हैं। सो अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है, दैट इज जो ये ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ है फॉर एग्जांपल एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है एंड रिप्रोडक्शन है, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दीज आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये इंक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। दैट मीन्स इसका ये मतलब है फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें ग्रोथ जो है फॉर एग्जांपल एक सेल जो है ये डिवाइड हो जाती है 2 सेल्स में, फिर ये सेल्स डिवाइड हो जाती है फर्दर, फिर यहाँ पे फर्दर डिवीजन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये ग्रोथ हो जाता है, बट यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो जाती है। बट व्हेन एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेटोजेनेसिस हो जाती है, जब गैमेटोजेनेसिस हो जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एट टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस वहाँ पे गैमेट्स बनते हैं। ठीक, जो गैमेट्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, तो गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक स्पर्म बनता है, एक ओवा बनता है, तो इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बन जाता है,
फिर ये जाइगोट जो होता है, ये जो है इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो जाइगोट बन जाता है इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये फिर फीमेल यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कन्वर्ट हो जाता है, इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एम्ब्रियो। ठीक, 4th डे के बाद फिर पहले मोरूला बन जाता है, फिर 5th डे में गैस्ट्रूला बन जाता है। इसके बाद जो है ये ट्रैवल करेगा एंड ये इम्बेड हो जाता है इनटू द यूट्राइन वॉल। यहाँ पे यूट्राइन वॉल में ये एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हो जाता है। सो इस चीज़ को हम यहाँ पे फिर दैट मीन्स की रिप्रोडक्शन हो गई है। इस सारे प्रोसेस को हम फिर इसके बाद जो है इसको हम फिर बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बट जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ डिफरेंट होता है। दैट मीन्स कि ये दो चीज़ें जो है, ये जो दो टर्म्स है, दीज आर एक्सक्लूसिव टर्म्स, ये इंटर रिलेटेड नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है यहाँ पे इनके सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के इन दैट सेंस। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल जो अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है वो इनक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, वहाँ पे फॉर एग्जांपल इस सेल ने जो है, ये एक यूनिसेलुलर सेल है, ऑर्गेनिज्म एक है, तो इसने 2 सेल्स में डिवाइड किया, इसने डिवाइड भी किया, इसने ग्रोथ भी किया, इसने जो है रिप्रोड्यूस भी किया, इसने रिप्रोड्यूस भी किया, इसने ग्रोथ भी किया, इसने डिवाइड भी किया। सो हम इस चीज़ को बोलते हैं दीज 2 इवेंट्स जो है दीज आर इनक्लूसिव इवेंट्स। यहाँ पे इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये इनक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, राइट। ना इसके बाद जो है यहाँ पे हमें देखना है फॉर एग्जांपल समटाइम्स हम बोलते हैं कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें भी क्या हो जाता है, उनमें आउटसाइड जो है ग्रोथ हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन बॉडी, इंक्रीज इन मास, मास में इंक्रीज हो जाता है, वो आउटवर्डली होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक माउंटेन की बात करेंगे, एक माउंटेन जो है इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है मटेरियल, इस पे एक्यूमुलेट हो जाता है, कोई भी मटेरियल इस पे एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट मीन्स जो है इसका जो मास है वो इंक्रीज हो गया। इस चीज़ को हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल इसका जो है यहाँ पे इसका ग्रोथ हो गया, बट ये आउटवर्डली है, ये क्या है, दिस इज आउटवर्डली, ये आउटवर्डली इसमें ग्रोथ हो गया। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनवर्डली ग्रोथ होता है। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा कि अगर एक सेल जो है वो डिवाइड करती है, एक सेल जो है अगर एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड करती है, दैट मीन्स ये इनवर्डली ग्रोथ होता है। ठीक, यहाँ पे 2 सेल्स बन गई, फिर इसी तरह 4 सेल्स बनती है, फिर इसी तरह सेल्स बनती रहती है, यहाँ पे टिश्यूज़ बनते हैं। सो ये जो ग्रोथ हो रहा है, दिस ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनवर्ड, दिस इज़ फ्रॉम इनवर्ड। एंड जो यहाँ पे इस माउंटेन पे ग्रोथ हुआ, दिस इज़ आउटवर्डली ग्रोथ। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ जो है ये हमें समझना है यहाँ पे। तो इस बेसिस पे हम क्या बोलते हैं अब, सो इस बेसिस पे यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं ग्रोथ को, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं इनमें भी आउटवर्डली जो है ग्रोथ होता है। इसके बाद जो हमें देखना है दैट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज यहाँ पे हमें एक और फीचर देखना है, दैट इज करेक्ट फीचर जो है दैट इज रिप्रोडक्शन। सो ये जो रिप्रोडक्शन होती है, फॉर एग्जांपल ये जो रिप्रोडक्शन है, हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन किस चीज़ को बोलते हैं हम, रिप्रोडक्शन इज बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनीज। ठीक, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। सो इसका मतलब यह है कि जो रिप्रोडक्शन है इसका हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है, नाउ रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। रिप्रोडक्शन को हम 2 टाइप्स में देखते हैं। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक जो है वो हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड जो है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। नाउ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं फॉर एग्जांपल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। ठीक, इसी तरह
हम देखते हैं बर्डिंग, इसी तरह जो है फ्रेगमेंटेशन, एंड इसी तरह हम देखते हैं रीजनरेशन एंड फिशन। ठीक, ये हम देखते हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड एक और टाइप हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स में हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो हम प्लांट्स में देखेंगे उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये हम कहाँ पे देखते हैं? ये प्लांट्स में हम देखते हैं। ठीक, नाउ यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंटली जो देखना है, दैट इज यहाँ पे जो हमें समझना है, जो फंजे होते हैं, फंजे जो हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स की वजह से। मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और उनकी वजह से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। मिलियंस ऑफ स्पोर्स जो है फंजे प्रोड्यूस करते हैं, फिर इसकी वजह से जो है यहाँ पे ये रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें जो पेरेंट्स होते हैं, इसमें जो फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे पहले प्रोजनी, इसमें जो प्रोजनी होती है ये होती है, दिस प्रोजनी विल नॉट बी सिमिलर टू द पेरेंट्स। ये पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होती है। ठीक, ये पेरेंट्स के एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होती है, इसमें कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। इसमें कुछ क्या होते हैं? इसमें वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से वेरिएशंस आ जाती है? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइप ऑफ डिवीजन हो जाता है, सेल डिवीजन, दैट इज मियोसिस, दैट इज मियोसिस। एंड मियोसिस में भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, फिनोमेना, दैट इज कॉल्ड एज रिकम्बिनेशन। जो रिकम्बिनेशन होती है, उस रिकम्बिनेशन की वजह से जो है यहाँ पे वेरिएशंस आ जाते हैं प्रोजेनीज में। बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वहाँ पे जो प्रोजेनी होती है, वहाँ पे जो प्रोजेनी होती है, दैट विल बी सिमिलर टू द पेरेंट, वो पेरेंट्स के ही जैसे होगी। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो डिवीजन इन्वॉल्व होता है, दैट इज यहाँ पे माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। एंड यहाँ पे रिकम्बिनेशन नहीं होती है, यहाँ पे रिकम्बिनेशन नहीं होती है। राइट, इसके बाद जो है यहाँ पे हमें देखना है कि इम्पॉर्टेंटली जो हाइड्रा है एंड यीस्ट जो है, उनमें बडिंग हम देखते हैं। हाइड्रा एंड यीस्ट जो है, इनमें हम बडिंग देखते हैं। सो बडिंग में हम क्या देखते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रा की एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज, अगर हम हाइड्रा बनाएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रा बनाते हैं। सो बेसिकली दिस इज, यहाँ पे हम इसको अच्छे से बनाएंगे। सो बेसिकली जो ये हाइड्रा है, इसमें प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इसके पास एक बर्ड प्रेजेंट होगा। यही बर्ड जो है ये ग्रो करेगा यहाँ पे, एंड जब इस बर्ड में जो है ये फर्दर ग्रोथ शो करेगा, ऐसे ये एक पूरा सा स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगा, एंड ये यहाँ से इससे कट हो जाएगा, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रा। यहाँ पे एक नया सा हाइड्रा जो है वो बन जाएगा। ठीक, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बडिंग। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं बडिंग। एंड इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यीस्ट, अगर हम यीस्ट की बात करेंगे, ये जो यीस्ट है इसमें एक जो है बर्ड ग्रो कर जाता है। ये जो बर्ड है ये कट ऑफ हो जाएगा फ्रॉम दिस यीस्ट से, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर यीस्ट। तो यहाँ पे एक और यीस्ट जो है वो बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बडिंग। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। इसके बाद जो है हमें देखना है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है, एक निमेटोड है, एक
प्लेटीहेलमिंथ और फ्लैटवर्म। इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम रीजनरेशन देखते हैं। तो बेसिकली जो ये प्लान एरिया है, अगर हम प्लान एरिया की बात करेंगे तो प्लान एरिया जो है, प्लान एरिया का स्ट्रक्चर जो वो इस तरह से होता है। दिस इज प्लान एरिया। तो बेसिकली प्लान एरिया जो है, अगर हम प्लान एरिया को अच्छे से बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से प्लान एरिया होता है। इसके पास एक हेड होता है प्रेजेंट। इसको हम बोलते हैं, दिस इज बेसिकली द प्लान एरिया। तो प्लान एरिया में क्या है, प्लान एरिया जो है इसमें रीजनरेशन होती है। इसमें हम एक और चीज भी देखते हैं, इसमें हम यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री भी देखते हैं। प्लान एरिया में जो सिमेट्री हम देखते हैं दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। इसकी सिमेट्री जो है दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे, इसमें जो सिमेट्री है दैट इज इसको हम बायलेटरली डिवाइड कर सकते हैं। सो ये जब प्लान एरिया होता है, प्लान एरिया में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें रीजनरेशन होती है। ये प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, लैक्स में प्रेजेंट होता है, और ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रेगेरियस होते हैं। ये जो प्लान एरिया होते हैं ये ग्रेगेरियस होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं। और ऑलमोस्ट ये 1.5 सेंटीमीटर्स जो है इसकी लेंथ होती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इस प्लान एरिया में हम रीजनरेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका यहाँ पे कोई भी पार्ट जो है इसको हम कट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कट मारेंगे, यहाँ पे दूसरा कट मारेंगे, तो इसके जो ये पार्ट्स होते हैं यहाँ पे ये रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है ये अलग से बनाएगा प्लान एरिया। फॉर एग्जांपल एक प्लान एरिया बना, यहाँ पे दूसरा प्लान एरिया बना, एंड यहाँ पे तीसरा प्लान एरिया बना। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे रीजनरेशन हो जाती है। सो ये रीजनरेशन जो है इट अकर्स ड्यू टू दी, ये किसकी वजह से हो जाती है इसमें, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेल्स जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। सो यहाँ पे हम बोलते हैं कि प्लान एरिया जो है इसमें रीजनरेशन प्रेजेंट होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेल्स। उन सेल्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स जो है इसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है, उस वजह से जो है इसमें यहाँ पे रीजनरेशन हो जाती है। एंड इसमें स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। जो यहाँ पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है वो होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। एंड दीज स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेसेनकाइम। ये मेसेनकाइम में प्रेजेंट होते हैं, मेसेनकाइम टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। एंड जब भी कट हो जाता है तो एट द साइट ऑफ कट एक रीजनरेशन बर्ड सा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टीमा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टीमा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कट सा बर्ड सा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टीमा। तो ब्लास्टीमा जो है इस साइट पे माइग्रेट कर जाती है स्टेम सेल्स, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्टेम सेल्स यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर रीजनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और ये प्लान एरिया जो है ये ग्रो कर जाता है। ठीक, तो प्लान एरिया में हमने देखा कि रीजनरेशन प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो हमें देखना है दैट इज प्लान एरिया के बाद जो है ये क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म जो है ये डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म में दो टाइप्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिज्म में हमने देखा कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, एंड जो एनाबॉलिज्म है उसमें हमने देखा कि स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक एमिनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जो ये यहाँ पे कैटाबॉलिज्म है, फॉर एग्जाम्पल कैटाबॉलिज्म जो है ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है। कैटाबॉलिज्म क्या होती है, कैटाबॉलिज्म एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है। वायरस इन केस ऑफ एनाबॉलिज्म जो है ये रिडक्टिव प्रोसेस होती है। एनाबॉलिज्म जो है यहाँ पे एनाबॉलिज्म रिडक्टिव प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिज्म जो है वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ठीक, तो इसके बाद जो है यहाँ पे हम देखते हैं एक अनदर पॉइंट जो है यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज
हम सेल फ्री सिस्टम में भी कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है ग्लाइकोलिसिस हम एक सेल फ्री सिस्टम पे हम ग्लाइकोलिसिस जो है ये हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक, तो हम एक सिस्टम आउटसाइड इन विट्रो बनाते हैं, लैब में हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम सारे जो है ये सारी चीज़ें जो हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, तो एमिनो एसिड्स से जो है हम प्रोटीन्स जो है वो हम बना सकते हैं, या हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हम उनसे न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं सेल फ्री सिस्टम्स में भी। ठीक, ये हम देखेंगे आगे भी। सो ये जो टेस्ट ट्यूब्स में परफॉर्म करते हैं हम कोई भी रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को हम लिविंग नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने ये दिस इज़ जस्ट रिएक्शन नॉट लिविंग। तो टेस्ट ट्यूब जो है वो हम इसको लिविंग नहीं बोल सकते, बट इसमें रिएक्शन जो है वो हम कर सकते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म जो है, बट मेटाबॉलिज्म जो है वो एक लिविंग फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है ऑर्गेनिज्म्स में विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो यहाँ पे याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म जो है ये डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में विदाउट एनी एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, जो आइसोलेटेड हमने रिएक्शंस की इन विट्रो में वो लिविंग नहीं होते, बट वो लिविंग रिएक्शंस होते हैं, दोज आर लिविंग रिएक्शंस। सो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेल्स का होना, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होना, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है लाइफ फॉर्म्स के लिए। तो लाइफ फॉर्म्स के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसके बाद जो है हमें देखना है यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सेंस करते हैं अपने सराउंडिंग को। दैट मीन्स उनमें एक सेंस होता है, जो सेंस सराउंडिंग्स को वो सेंस करते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फिजिकल स्टिमुलस मिलता है, कोई भी केमिकल स्टिमुलस मिलता है या बायोलॉजिकल स्टिमुलस मिलता है, ये सारे स्टिमुलस को सेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, या डिफरेंट पोल्यूटेंट्स होंगे, तो इनको ये सेंस करते हैं। इसके बाद हम बोलते हैं कि दैट मीन्स की कॉन्शियसनेस, या फॉर एग्जांपल पहले हम देखेंगे फोटो पीरियड, या फोटो पीरियड जो है हम देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉर द प्लांट्स के लिए या डिफरेंट एनिमल्स के लिए, ये जो लाइट ड्यूरेशन होती है, फॉर एग्जांपल लाइट ड्यूरेशन जो है ये हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, सीजनल ब्रीडर्स के लिए, जो भी ब्रीड करते हैं सीजन्स में। तो इसकी वजह से जो है हम देखते हैं लाइट जो डे ड्यूरेशन एंड नाइट ड्यूरेशन, ये इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, या फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्लांट्स के लिए। तो इसमें हम इसको बोलते हैं फोटो पीरियड। सो ये ड्यूरेशन लाइट की डे में और नाइट में, इस चीज़ को हम फोटो पीरियड बोलते हैं। तो ये इफेक्ट करता है एक ऑर्गेनिज्म पे, तो इस चीज़ को सेंस करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि इसके लिए एक इसके अंदर एक स्टिमुलस को परसीव करने की एबिलिटी होती है, तो इसको हम बोलते हैं, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि दिस इज़ लिविंग। एंड ह्यूमन्स में क्या होता है, ह्यूमन्स में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उनमें कॉन्शियसनेस के अलावा सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। ह्यूमन्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स जो विच आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। तो ह्यूमन जो है ये अवेयर है अबाउट हिमसेल्फ, तो इसमें सेल्फ कॉन्शियस है। तो हम इसी चीज़ को हम बोलते हैं आगे की यहाँ पे कि कॉन्शियसनेस जो है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो अब हम ह्यूमन्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट होता है जो कोमा में चला जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, अगर कोई पेशेंट कोमा में चला जाता है क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे हम जब कोमा की बात करते हैं, कोमा में जब पेशेंट चला जाता है तो फॉर एग्जांपल वो ब्रेन डेड हो जाता है। अगर वो फॉर एग्जांपल ब्रेन डेड हो गया है, ब्रेन इसमें डेड हो गया, तो जब इसमें ब्रेन डेड है दैट मीन्स इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। जब इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है तो दैट मीन्स इसको हम लिविंग नहीं बोल सकते। बट इसके पास जो हार्ट होता है प्रेजेंट, इसके पास जो बाकी लंग्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, तो हम इसको ऑन द अदर साइड लिविंग भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स ना हम इसको लिविंग बोल सकते हैं, ना हम इसको नॉन लिविंग बोल सकते हैं। सो इसको हम ना ही लिविंग बोल सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। दैट इज इन केस ऑफ पेशेंट विच इज़ ब्रेन डेड। तो यही क्वेश्चन जो यहाँ पे NCERT ने यहाँ पे अराइज किया है। तो इस चीज़ का आंसर जो है दैट इज़ हम इनको ना ही लिविंग बोल सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद जो है यही सारा जो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना, या यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, ठीक, इवॉल्विंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होते हैं उनको रेस्पॉन्ड करते हैं। तो यही सारी जो है ये हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इस प्लैनेट अर्थ बायोस्फीयर पे हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, इस
चीज़ को हम एक ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी करते हैं, दैट इज़ द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी जो है इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में देखते हैं एंड इनकी कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में देखते हैं, स्टडी करते हैं। एंड ओवरऑल जो है हम देखते हैं कि डायनामिक जो भी प्रेजेंट है वर्ल्ड में, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट है, जो भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है इन द नेचर, इस सारे को हम एक्सप्लोर करते हैं इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। एंड इस सब को हम ओवरऑल जो है इसको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। सो ओवरऑल जो है ये लिविंग वर्ल्ड के बारे में था। तो आई होप यू हैव एंजॉयड लेक्चर and subscribe to this channel and stay connected to this channel. Thank you very much.